कलिंग, और कलिंग का एक नरेश था, उसका नाम था खारवेल। क्या नाम था उसका? खारवेल। खारवेल नरेश ने द्वितीय बौद्ध संगति 200 ईसा पूर्वी में कहा कराई थी? तो कराई थी कलिंग में। कहा कराई थी? कलिंग में। ये दो और कंटेंट थे, किसके लिए? तो जैन धर्म के लिए। आज सब लोग क्या पढ़ेंगे? तो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है। देखो बेटा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मगध साम्राज्य होता है, जो कि समझ लो कि हर्यक, फिर उसके बाद नंद वंश, शिशुनाग वंश, समझ में, मौर्य वंश और शुंग वंश, बहुत इंपॉर्टेंट वंश होता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने हुए रहते हैं, फिक्स है, पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म जो है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत बता चुका हूं कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो चुका था कि हमारे पास जितने भी ग्रंथ, जितने भी धर्म थे, वो क्या हो चुके थे? तो ब्राह्मणों के अधीन आ चुके थे। राजा परेशान हुआ करता था, कितना भी लड़ाई झगड़ा करके, युद्ध करके, कितना बड़े साम्राज्य जीत ले, लेकिन उसको उपदेश कौन देगा? ब्राह्मण देगा। हर तरफ ब्राह्मणों क्या हो चुका था? वर्चस्व हावी हो चुका था। तो भगवान जो बुद्ध थे, वो भी क्या थे बेटा? वो भी क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। उन्होंने क्या किया? तो अपना घर द्वार छोड़ा और उसके बाद कहां निकल गए? तो नए, मतलब तलाश में सर की, मतलब क्या करना है, इस धर्म से हटकर और जीवन जीने का तरीका क्या हो सकता है करके। तो पहले जाकर पता है 10-12 साल ना वो हिंदू, मतलब एक वैदिक संस्कृति का जो आश्रम था वहां रहे, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं भरता, क्या हो गया? वहां से फिर वो अलग चले गए। ठीक है, ये कंटेंट हुआ था। तो भगवान बुद्ध की अगर बात करें, बुद्ध का अगर जन्म की बात करता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको लिखेंगे। कब? तो 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था सर? तो ये हुआ था हमारे पास लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पड़ता है? तो ये नेपाल, या कहते हैं इसे हिमालय। हिमालय की तराई में, की तराई में क्या था? एक गांव था, और वहां पे क्या हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म होता है। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का जो नाम था, इनकी जो जो जिनसे इनका जन्म हुआ, उनका नाम था महामाया। क्या नाम था उनका? महामाया। बहुत छोटे थे, 2-3 साल की आयु थी, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो भरण पोषण किया वो विमाता, उसे कहते हैं विमाता। कौन थी वो? गौतमी। कौन थी वो? गौतमी। और इन्हीं के नाम से इनका नाम क्या पड़ा? तो गौतम बुद्ध पड़ा। क्लियर है ये? गौतमी उनकी भरण पोषण करने वाली माता थी, और उनकी असली माता का नाम क्या था? तो महामाया था। इस सबको याद रखेंगे। ठीक। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। इनके कुल का नाम क्या है बेटा? इनका कुल कौन सा था? ये शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के क्या थे? ये क्षत्रिय थे। क्या थे ये? क्षत्रिय। क्षत्रिय एक शाक्य कुल था, वो क्षत्रिय कुल के आदमी थे। एक प्रकार के इन लोग राजा और सेनापति टाइप के आदमी थे, युद्ध करने का काम था। फिर भी क्या किया? उन्होंने ग्रह त्याग लिया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। 12 साल की उम्र में इनकी भी शादी हो गई थी, गांधी जी के जैसे। ठीक है। इन्होंने क्या किया? ग्रह त्याग। ग्रह त्याग। ग्रह त्याग कब किया? तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया? तो ग्रह त्याग दिया। कब त्यागा? 29 साल की आयु में क्या कर दिया? ग्रह त्याग दिया। ग्रह त्यागने का इनका जो मेन, जो इनका मोटो था, वो था क्या? कि इनको क्यों ऐसा लगा सर कि चारों तरफ क्या है? तो दुख ही दुख फैला हुआ है, इंसान दुखों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य देखे। कौन कौन से? पहला देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा एक बीमार, तीसरा देखा मृत, और चौथा देखा सन्यासी। क्या देखा? चौथा सन्यासी। 4 लोग को देखा और बोला यार कि देखो जीवन सर है कितना, तो जब तक हम यंग रहते हैं तब तक जीवन क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब एक बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो जाता है और एक जब आदमी बीमार हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं, आप बूढ़े हो गए, तो वो क्या है? आस पास सभी के लिए क्या होता है? एक प्रकार का बोझ होता है। और एक मृत आदमी, वो भी क्या है जी? एक ही बराबर। और एक सन्यासी, वो भी जीवन में किसी कुछ दे वे नहीं रहा है। इन चारों को देखकर क्या हो गया?
उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कहा कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, आज दुख नहीं है तो कल पक्का होगा, और अगर आज दुख है तो कल दर्द होगा और परसों क्या हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा सब कुछ हो जाएगा। कुछ कुछ भाव अगर अनवांटेड तरीके से पढ़ लोगे ना डिप्रेशन में पहुंच जाओगे कि सर भगवान बुद्ध तो कह गए हैं कि आज दुख है कल भारी दुख होगा और परसों क्या होगा, दुख के साथ दर्द भी होगा, बंदा डिप्रेशन से निकल नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे भाव को पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे, पार पा जाओगे, फिर से दुख होगा ही नहीं। ये हमारे पास है। अब इनका अगर मार्ग की बात करें तो वही अगर बेटा मैं जैन धर्म की बात करता हूं, कौन सा मार्ग था उनका, अहिंसा। पर ये कौन सा मार्ग रखते हैं, ये माध्यमिक मार्ग रखते थे। कौन सा मार्ग, माध्यमिक मार्ग। इसके धर्म को अपनाने वाला कौन हुआ था, तो अशोक हुआ था। कौन हुआ था, अशोक। अशोक जब सनातन धर्म को छोड़ रहा था तो उसके पास 3 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे समझ। एक जैन धर्म था, एक बौद्ध था, एक आजीवक था और एक चवार्क दर्शन भी था। उन्होंने बुद्ध धर्म को क्यों चुना, देखो जैन धर्म क्या वो सर अहिंसावादी, जैनी इतने अहिंसावादी होते हैं कि वो लोग खेती तक नहीं करते, बताया था ना कल, क्योंकि खेती करेंगे तो क्या होगा, जमीन से कीड़े मर जाएंगे, हम उनकी हिंसा नहीं करते हैं। चवार्क दर्शन था, वो अयासी वाला था, खाओ पियो मस्त रहो कर्जा लो, दुनियादारी से अपने कोई मतलब नहीं है। इतना बर्बाद, इतना बड़ा सम्राट नहीं हो सकता था। और एक हमारे पास था आजीवक। आजीवक बोलते सब कुछ क्या है पहले से फिक्स है, एक पत्ता भी भगवान ने कहने के बिना नहीं हिलता है, कोई कुछ भी करे सब कुछ क्या है पहले से फिक्स है। क्यों, अगर कोई उसे 4 झापड़ मार दिया, गुस्सा मत करना भाई, मेरे द्वारा तेरे को मार खाना क्या था पहले से फिक्स था। बोला इतना बेवकूफ टाइप का धर्म मैं नहीं अपनाऊंगा, तो उसने अपनाया किसको, बौद्ध धर्म को। कि बौद्ध धर्म का मार्ग कौन सा था, माध्यमिक। माध्यमिक का मतलब होता है सर स्थिर रहना है, ना तो खुशी में ज्यादा खुश हो जाना है, ना तो गम में ज्यादा दुखी हो जाना है, एकदम क्या रहो, न्यूट्रल रहो। हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए जब तक अशोक जिंदा था मौर्य साम्राज्य में कोई भी उंगली उठाना नहीं था। जानते हैं भाई ये क्या किया है, तो सर तलवार रखा है, चलाना नहीं भूला है, खतरनाक आदमी। वे अगर जैन धर्म अपना लेता ना, वो जैन धर्म, तो उसके 5 साल के अंदर अशोक के रहते ही साम्राज्य क्या होता, खत्म कर देते। क्योंकि जैन धर्म क्या था, पूरी तरीके से अहिंसक था, पूरी तरीके से अहिंसक था। अभी देखो म्यांमार का मसला, वहां क्या सर, जो बौद्धिस्ट थे और वहां पे रोहिंग्या लोग थे वहां पे, तो जो बौद्धिस्ट लोग का वहां पे क्या हो सर, ज्यादा वहां पे था, जनसंख्या थी। अब वो लोग एकदम क्या थे, माध्यमिक मार्ग वाले, किसी से कोई मतलब लेन देन नहीं, उनका बस ये कहना था कि आप लोग जो पशु बलि करते हो उसको अपने घर में किया करो, सड़कों पे त्राही त्राही मत मचाया करो, खून मत बहाया करो, पशु मत काटा करो, हम लोग बौद्ध धर्म वाले हैं, हमको पसंद नहीं है करके। तो जो रोहिंग्या लोग थे वो क्या करते थे, हम लोग रोडिच में काटेंगे, जो करना है कर ले करके। तो बस वो लोग क्या किए, जब तक बर्दाश्त हुआ फिर माध्यमिक मार्ग में छोड़ दिए, उन लोग उठा लिए तलवार। आज देखो पूरा का पूरा म्यांमार क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, किससे, रोहिंग्याओं से। आधा भारत में, आधा कहाँ है, तो बांग्लादेश में, फैल गए दुनिया में। तो ये माध्यमिक मार्ग होता है। अगर वही जैन धर्म होता तो कब खत्म हो चुका होता वो देश, ठीक। तो ये माध्यमिक मार्ग किसमें था, तो बौद्ध धर्म में था। क्लियर है ये। तो कहानी क्या है बेटा, कि जन्म कहाँ हुआ सर, ये हुआ, माता का नाम महामाया क्या थी, उसके माता गौतमी थी, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसका कुल क्या था, तो सात के कुल था, क्षत्रिय थे, पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। और ग्रह त्याग कब किया उन्होंने, 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया, ग्रह त्याग कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं कि उन्होंने तपस्या कहाँ की, तो तपस्या कहाँ की उन्होंने, फल्गु नदी के किनारे। किस नदी किनारे, फल्गु नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे क्या किया उन्होंने, तपस्या की। इनको तपस्या कब प्राप्त हुई, तो 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में क्या होती है बेटा, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्ष तपस्या किया, सर इन्होंने 6 वर्ष क्या किया, तो तपस्या की। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आपके पास परम ज्ञान आ चुका है, तो ज्ञान को अपने पास रखने से क्या फायदा। उन्होंने क्या किया, इस ज्ञान को बांटा। ज्ञान को बांटा कहां बेटा, तो इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन
प्रवचन। प्रथम प्रवचन कहां पे दिया? तो सारनाथ में। कहां पे दिया? सारनाथ। एक्चुअल में सर जो हमारे पास है ना फल्गु नदी, जो पीपल के पेड़ किनारे, ये कहां पर है बेटा? तो बिहार में एक स्थान, उसका नाम क्या है? गया। अब उसका नाम हो गया है बोध गया। उसका नाम था गया, गया जिले में। गया जिले में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रवचन कहां देते हैं लोग? प्रथम प्रवचन सारनाथ। सारनाथ कहां सर? तो उत्तर प्रदेश में। प्रथम प्रवचन कहां दिया? सारनाथ में दिया। अगर इससे पूछता है कि सर्वाधिक, क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक प्रवचन कहां दिया, तो सर्वाधिक प्रवचन दिया कहां पर? तो सर ये उत्तर कौशल की, उत्तर कौशल की राजधानी, और उसका नाम क्या था? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा प्रवचन, पहला प्रवचन और सबसे ज्यादा प्रवचन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। सबसे ज्यादा प्रवचन कहां दिया इन्होंने? कहां दिया? श्रावस्ती में दिया। और पहला प्रवचन कहां पे दिया? सारनाथ में। जिस भाषा में इन्होंने प्रवचन दिया, इनकी भाषा क्या थी सर? तो पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में क्या दिया इन्होंने? अपने प्रवचन दिए। कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में क्या किया इन्होंने? अपने प्रवचन दिए। किसने? तो बौद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। अब भगवान बुद्ध ने जो इनके द्वारा जो लिखी गई क्या थी? किताबें थी। तो एक्चुअल में जो बौद्ध धर्म की किताब है, बौद्ध धर्म की किताब, इन्हें क्या कहा जाता था? इसे कहते थे त्रिपिटक। त्रिपिटक बोले या फिर ओनली फॉर क्या बोले? इसको पिटक भी बोले। तो मतलब क्या होगा? एक ही होगा। बौद्ध धर्म की किताब। आखिर भाई इतना सारा ज्ञान अर्जित किए थे उन्होंने, तो ज्ञान अर्जन करने के बाद कहीं ना कहीं डिलीवर तो करेंगे ही। तो इनके बौद्ध धर्म की किताब का नाम क्या पड़ा? त्रिपिटक पड़ा। त्रिपिटक के 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? एक का नाम था सुत्त पिटक, दूसरे का नाम था विनय पिटक, और तीसरे का नाम था अभिधम्म। क्या नाम था? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म की किताब का नाम है। या तो बेटा पिटक के नाम से आएगा, या तो फिर क्या आता है? त्रिपिटक के नाम से आता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रहेगा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। क्लियर है ये? जिस प्रकार त्रिरत्न का प्रावधान था किसमें? जैन धर्म में, उसी प्रकार त्रिरत्नों का प्रावधान किसमें भी था? तो बौद्ध धर्म में भी था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र करे थे। उसी प्रकार बेटा बौद्ध धर्म के, किस धर्म के? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? एक था हमारे पास बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या थे हमारे पास? 3 त्रिरत्न थे। किसके? तो बौद्ध धर्म के। SI 2023 पेपर और सब इंस्पेक्टर का, उसके प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर ऑप्शन नंबर ए में था बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी में था जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी में था चवार, और ऑप्शन नंबर डी में था ए बी दोनों, अर्थात बौद्ध और जैन दोनों। इसमें किसके पास त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है? तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। कि सर बौद्ध और जैनों में दोनों में किसका है? त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। जैनों कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। इसमें कौन सा है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों कॉन्सेप्ट दिए थे किसमें? तो बौद्ध धर्म के अंदर हमारे पास दिए हुए थे। अब बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध के बाद जितने भी चिले चपाटी लोग आए, वो सभी क्या किए? भगवान बुद्ध का जो जीवन था उसके ऊपर किताबें लिखी। तो उनके जीवन के जन्म के पहले से मृत्यु तक की जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं थी, उन सब को क्या किया गया? तो एक नाम दे दिया गया। क्या दिया गया? एक नाम, एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया। और उससे भी क्या करता है? तो क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक, तो सबसे पहले जब भगवान बुद्ध किसमें थे? तो गर्भ में थे। किसमें थे वो? गर्भ में। तो उसके लिए एक लोगो दिया, और लोगो किसका था? हाथी का। किसका था वो? हाथी का।
कि जब वो पेट में थे, तो जब से वो गर्भ में थे तो उस समय आगम जो सॉरी पीटक जो हमारे पास किताब है उस समय किसका लोगो दिखाया गया है? हाथी का। जब उनका जन्म हुआ तो क्या दिखाया गया? कमल का। किसे दिखाया गया? कमल का। जब उनके जन्म का समय आता है, जहां अरे पढ़े नहीं कभी, सुंदर कांड होता है, अरण्य कांड होता है रामायण में, तो सुंदर कांड सर एक पार्ट है जहां पे केवल हनुमान भगवान का बात होगा, अरण्य कांड में केवल जंगल के बारे में बात होता है। उसी प्रकार त्रिपिटक में भी बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो जब भगवान बुद्ध के जन्म का बात हो रहा होगा वहां पे लोगो क्या होगा? हाथी का। जब वो गर्भ की बात होगा तो हाथी का, जन्म के समय कमल का। नेक्स्ट तीसरा, जब वो क्या हुए? वो जवान हुए, जब यंग हुए तो उस समय किसका था? उसको दिखाया किससे? सांड से। अरे आदमी यंग होता है उसके बाद बहुत सारी क्या होती है? ऊर्जा होती, ताकत होती है, बिल्कुल किसकी तरह? सांड की तरह होती है। फिर चौथा नंबर, जब उन्होंने क्या किया? तो ग्रह त्याग दिया, ग्रह त्याग दिया। इस घटना को क्या दिखाया? सफेद घोड़ा। क्या दिखाया? सफेद घोड़ा। क्या दिखाया? सफेद घोड़े से दिखलाया। पांचवा, जब उनको क्या हुई बेटा? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब क्या हुई उनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उस चीज को दिखाया किससे? तो पीपल के पेड़ से। आखिर ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां थी? तो पीपल के पेड़ के पास ही तो हुआ था। फिर छठवा, जब उन्होंने क्या दिया? प्रथम प्रवचन। क्या दिया? प्रथम प्रवचन दिया। तो इसको दिखाया किससे उन्होंने? तो अशोक चक्र। किससे? चक्र से। जो आज हमारा अशोक चक्र है, किसे दिखाया था? उसको चक्र से। कि मतलब सर आज से क्या होगा? तो एक नया समय शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इधर देखना, बीच में और कुछ लिखाने वाला हूं। क्या हुआ? छठवा, सातवां। और जब क्या हो बेटा? उनकी मृत्यु हुई। जब क्या हो गया? मृत्यु हुई तो उसके लिए क्या दिखाया? पद चिन्ह। क्या दिखाया? पद चिन्ह। आदमी जब क्या हो गया? यहां से भगवान चले जाते, देखिए पिक्चरों में क्या होता है? पैर के चिन्ह बच जाते हैं। तो मृत्यु क्या दिखलाया? उसके लिए पद चिन्ह। अब इनके लिए क्या किया गया है? तो कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए यहां पर कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज किए गए हैं। जैसे जब वो घर का त्याग करते हैं तो वो घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। जब भगवान बुद्ध घर को त्याग किए थे तो पीटक जो किताब है उस समय इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। देखो हम आम आदमी हैं, हम घर से निकल जाएंगे तो निष्क्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्क्रमण हो जाएगा। लेकिन वो भाई महान है, गौतम बुद्ध है, जब वो घर से निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? महाविनिष्क्रमण हो जाएगा। यही बात होता है, कुछ नहीं, संस्कृत वर्ड से डील करता है। ठीक, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात ज्ञान का बोध हुआ, तो हमको केवल बोध होगा, उनको क्या हो जाएगा? महासंबोधि। क्या हो जाएगा? महासंबोधि। ठीक, फिर जब हम प्रवचन देंगे तो कुछ नहीं होगा सर, लेकिन जब भगवान बुद्ध प्रवचन देंगे तो क्या होगा? धर्म, एक नया धर्म क्या होता है? वहां से शुरू हो जाता है। उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या हो जाएगा? वो धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण। क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण। क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण। ये चार वर्ड क्या करने सर आपको दिमाग में रखने हैं हर कंडीशन में, कि सर जब वो ग्रह से त्याग करते हैं, निकल जाते हैं, तो क्या होता है? महाविनिष्क्रमण। निष्क्रमण कर गए, निकल गए। और जब उनको क्या होती? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का बोध होता है, तो महासंबोधि हो जाता है। इसीलिए गया का नाम क्या पड़ गया? बोध गया, क्योंकि वहीं पर क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है, प्रथम जो प्रवचन है सर क्या कहता है? धर्म चक्र प्रवर्तन की। आज से सनातन धर्म के अलावा एक और धर्म का प्रवर्तन क्या होता है? चालू हो जाता है। ठीक है, और सर मृत्यु क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ये जो निर्वाण शब्द होता है, इस संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है, निर्वाण शब्द की। निर्वाण को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, दोनों का मतलब एक ही है। निर्वाण शब्द जो है जैन साहित्यों में भी बोला गया है और बौद्ध साहित्यों में बोला गया है निर्वाण शब्द।
अगर जैन धर्म में भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए निर्वाण शब्द का यूज होता है, और बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु होगी तो भी क्या होगा, निर्वाण शब्द का ही यूज होगा, और क्या होता है, उनको महापरिनिर्वाण हो जाता है। अगर पूछे सर कि ये धर्म कैसा था, बौद्ध धर्म कैसा, क्या बताओगे? ये नास्तिक धर्म। धर्म कैसा है? ये नास्तिक धर्म है, अनईश्वरवादी है। कैसा सर? ये अनिश्वरवादी है, इनका ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं, ठीक, लेकिन इनका पुनर्जन्म में पूरा विश्वास है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कौन? तो बौद्ध धर्म वाले। ईश्वर को नहीं मानते थे कि भगवान कुछ नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म में पूरा विश्वास था। किसका? भगवान बुद्ध का। कहते हैं कि जो सम्राट अशोक हुआ ना, वो अपने पिछले जन्म में, जिस समय अशोक स्वयं भगवान बुद्ध एग्जिस्ट करते थे, उस समय वो लड़का आया और भिक्षा दिया किसको? भगवान बुद्ध को। और उसे क्या किया? तो वो किया रिक्वेस्ट कि भगवान मेरे को क्या कर दो, अपना आशीर्वाद दे दो करके। तो भगवान बुद्ध ने उसके सर पे हाथ रखकर बोला कि इस जन्म का तो नहीं पता, लेकिन ये बालक फिर से जन्म लेगा और पूरे के पूरे क्या करेगा, भारत का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और इसका नाम क्या होगा? अशोक होगा। पहले सनातन में होगा और ये बाद में क्या करेगा, तो बौद्ध धर्म क्या करेगा, अपनाएगा। ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं कि पहले से भविष्यवाणी किया हुआ था, तय था, और भगवान बुद्ध के मरने के बाद फिर ऐसा हुआ कि अशोक नाम का एक राजा पैदा हुआ। क्योंकि भाई देखो, अशोक कब आया? वो 250 ईसा पूर्व के आसपास आया, और भगवान बुद्ध कब थे? तो 563। तो 250 साल पहले किताब लिखी जा चुकी थी, त्रिपिटक। अशोक आता है और अचानक से त्रिपिटक के अंदर वर्णन किसका मिलता है? अशोक जैसे एक राजा का वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी क्या बताता है? सत्य बताता है। तो ऐसा हुआ, ऐसे माना जाता है ऐसा कि अशोक के बारे में पहले से भविष्यवाणी की जा चुकी थी। क्लियर है ये? चलिए, तो ये हमारे पास क्या था सर? तो बुद्ध धर्म, इनमें पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल था। ये क्या थे जी? तो अनिश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्या है? अनिश्वरवादी है। इसमें कोई भी भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्लियर है ये? चलिए, अब इसके बाद जब भगवान बुद्ध की मृत्यु वगैरह हो गई, समय बीता, तो जो राजा लोग थे वो लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पोषण किया करते थे। सनातन धर्म को मानते मानते क्या करते थे? बौद्ध धर्म मान लेते थे और उनकी संगतियां कराते थे। संगति जरूरी क्यों था उसको देखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 में। उसके बाद सर 70 साल की आयु में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। कहानी सुनिएगा, अभी ट्विस्ट यहां पर आना बाकी। भगवान बुद्ध का, वो उनको भगवान का दर्जा दिया क्यों गया? बुद्ध का जो जन्म हुआ था, अगर हिंदी मास के अनुसार देखा जाए तो वैशाख माह की पूर्णिमा को, अभी आया था क्या बुद्ध पूर्णिमा कुछ दिन पहले? वैशाख माह की पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई कब हुई? वैशाख माह की पूर्णिमा को। और उनको निर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु भी कब होती है? वैशाख माह की पूर्णिमा को। व्हाट अ कोइंसिडेंस! इतना सर कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि जन्म भी उसी दिन को होता है, मृत्यु भी उसी दिन को होता है, और जिस नाम के लिए बुद्ध जाने जाते हैं अर्थात अपने ज्ञान के लिए, वो भी क्या है बेटा? तो वैशाख माह की पूर्णिमा को। इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। जो भगवान बुद्ध है, भगवान तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये तो हम सनातनी लोग किसी को छोड़ते नहीं है। वो जो गौतम बुद्ध थे वो बोलते रहे भगवान कुछ नहीं होता, मूर्ति उर्ति पूजा कुछ नहीं होता है करके। हम लोगों ने क्या किया? उसी को अपना भगवान बना लिया। बोल दिए कि भगवान है क्या है? विष्णु के 9वें अवतार हैं। कौन से अवतार है ये? 9वें अवतार हैं। ये कोई नहीं है, भगवान विष्णु 6 करके। दूसरी बात, जो गौतम बुद्ध थे वो बोल कर गए थे कि भाई देखो ऐसा है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, भगवान कुछ नहीं होता। और एक मूवी आई थी, नाम सुने थे उसका? ओ माय गॉड। उसे बोला था कि ना
अगर तुम लोगों से उसका भगवान छीनोगे ना तो वो तुमको अपना भगवान बना लेंगे। देखो दुनिया में कहीं पर भी खुदाई में अगर मूर्ति निकलती है, प्रोबेबिलिटी है सर कि बुद्ध की मूर्ति होगी। 80% चांस क्या होता है कि मूर्ति किसकी होगी? बुद्ध की। तो लोग समझाते थक गए पर समझा है नहीं। तो ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा, निर्माण भी क्या हुआ बुद्ध पूर्णिमा। इसके आगे लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया इसलिए जैन धर्म चला सर, पर जैन धर्म के अंदर इतना ज्यादा हिंसावादी था कि लोगों को भी नहीं पचा। जैन धर्म, एक बात बताओ, सपोज कि एक आदमी बकरा खाएगा आज के डेट में, उसे पाप लगेगा? अगर भाई पाप पुण्य की बात करें अपन, किसी की हत्या करके मैं खा रहा हूं, पाप लगेगा नहीं लगेगा? ठीक। लेकिन सर मेरा तर्क क्या है कि वो बकरा ना मैं असलम से कटवा के लाता हूं, मैं खुद नहीं काटता बकरा वकरा, मैं सिर्फ खाता हूं। उसकी हत्या कौन करता है? असलम कसाई करता है। तो पाप किसको लगेगा? असलम को। क्या ये सत्य है? भाई वो काट रहा है तो पाप का भागीदारी वो भी, और मैं खा रहा हूं तो भागीदार कौन हूं? मैं भी। अगर वो कॉन्सेप्ट में जाऊं तो अब जैन धर्म वाले क्या बोलते हैं? हम लोग खेती नहीं करते हैं। भाई मेरा मानना है ये उनका बहुत बड़ा धर्म है भाई, मैं उनपे तंज नहीं कसना चाहता। मैं मानता हूं सर कि मतलब आप खेती नहीं करते क्योंकि कीड़े मकोड़े आएंगे, आपको मारना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसान तो खेती कर रहा है, कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़ों को मार रहा है, और मारने के बाद अनाज आपको लाके दे रहा है, और फिर भी क्या कर रहे हो? आप अनाज को खा रहे हो। तो कहीं ना कहीं भाई पाप का भागीदार तो आप भी हो। जब असलम का काटा बकरा खा के पाप की भागीदारी मैं बन सकता हूं, तो फिर उस किसान के द्वारा जिसने कीड़े को मार के अनाज को उगाया है, उसके भागीदारी क्या बन सकते हो? आप भी हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पता नहीं क्या है, खेती नहीं करते हो लोग। जैन कभी खेती नहीं करेगा क्योंकि पाप होता है। कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? मर जाते हैं। और कभी जैन क्या पार्टियों में जाओगे ना तो बिहारी लोग कैसे हड़बड़ा के खाना मत ले लेना, तो छोड़ने नहीं देंगे बेटा। उन लोग पहले पूरा खा, एक भी दाना आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? एक दाना खाना छूटेगा, उसे 5 कीड़े पैदा होंगे, फिर उसके और 5 बच्चे पैदा होंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे, तो क्या होगा? पाप लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है उनका। इसीलिए इतना पुराना धर्म होने के बावजूद भी, जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से भी 1000 साल पहले आया है, भारत में केवल 57 लाख बचे हैं। कौन? जैन। मात्र 57 लाख बचे। कारण क्या है सर? यही जरूरत से क्या होना? अहिंसावादी होना, जरूरत से ज्यादा, यही सब चीजें। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसीलिए धर्म फैला गौतम बुद्ध का। क्यों? ये माध्यमिक मार्ग को लेकर चलते हैं सर। स्वयं हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हिंसा बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। कौन ले चलता था? गौतम बुद्ध। अब इसके बाद बेटा जो बड़े बड़े राजा हुए, जिन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया, और अपनाने के बाद क्या कराई? उनकी संगतियां कराई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास यही है, बौद्ध संगति। यहां से भी क्वेश्चन क्या करेगा? पूछता है। देखो ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व पहले जन्म लिया। 70 साल की आयु में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। लगभग इसे कहा जाएंगे जी, तो रिवर्स चलेंगे अपन लोग 400 कुछ के आसपास, 467 के आसपास। तो इनके मृत्यु होने के बाद 483 ईसा पूर्व, फिर इससे 100 साल और पहले 383 ईसा पूर्व, फिर लगभग 70 साल पहले 251 ईसा पूर्व। ये सब क्या हो रहा है? ईसा मसीह जन्म के पहले। और उसके बाद बेटा प्रथम ईसवी, प्रथम शताब्दी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम शताब्दी। इस समय क्या हुई? 4 बौद्ध संगतियां हुई। बौद्ध संगति कराया क्यों जाता था? तो भगवान बुद्ध थे बेटा, 563 में चल बस, मतलब वहां जन्म हुआ। 70 साल की आयु में क्या हुआ? जहर खिलाकर उनको निर्वाण प्राप्त करवा दिया गया। अब उनके लिखे हुए ग्रंथ, वो कहां कहां जाकर क्या क्या प्रवचन दिए हुए थे, सब बिखरा पड़ा था, कुछ भी एक जगह नहीं था। अब बिखरा रहता, कुछ दिन में क्या होता? रख रखाव ठीक नहीं होता, ग्रंथ खत्म, और धर्म क्या होता? खत्म हो जाता। तो 483 ईसा पूर्व में एक शासक हुआ, उसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था उसका? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या कराया? तो प्रथम बौद्ध संगति क्या करा दी? प्रथम बौद्ध संगति कराई।
कहां कराई? तो उस समय पूरे भारत का केंद्र था बिहार, पूरे भारत का एक ही केंद्र था मगध साम्राज्य। उसकी राजधानी क्या थी? अभी वर्तमान में राजगीर है, पहले क्या थी वो? राजगृह थी। राजगृह मतलब जहां मगध साम्राज्य का महल होता है, जहां राजा रहते हैं, राजाओं का घर, राजगृह। ठीक है, मेरे गांव से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति यहीं पर करवाई। इस समय इसके जो गुरु थे वो कौन थे? इसको याद रखना बेटा, इसको कम पूछता है, ज्यादा पूछता है। वो कौन थे? महाकश्यप, या फिर महाकश्यपु भी उनको बोला जाता है। कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद 100 साल और बीता, यहां पर उनके बहुत सारे धर्म ग्रंथों को क्या कर लिया गया? जमा कर लिया गया। अब फिर कुछ समय और बीता तो और कहीं कहीं पता लगा कुछ कुछ क्या धर्म ग्रंथ है, लोग क्या कर रहे हैं, तो सब धर्म को भूल रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 4 साल पहले और 4 साल के बाद अभी बताओ क्या अंतर आया है? एकमात्र आदमी प्रदीप मिश्रा, उसका जो प्रवचन एक लोटा जल और हर समस्या का हल, जब से वो चालू हुआ है ना, आप देखोगे कि हर 100 मीटर 200 मीटर में आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेंगे? भोलेनाथ मिल जाएंगे बैठे हुए। ये पहले नहीं थे, अब हर जगह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक आदमी आया और क्या किया, तो उस धर्म के बारे में, उनकी पूजा के क्रियाकलापों के बारे में, उनसे होने वाले फायदे के बारे में हमको अवगत कराया। हमारी जिज्ञासा बढ़ी और क्या हो गया? प्रॉपर भाई, जो कई बाप पुरख मंदिर नहीं गया था ना, वो सोमवार को कम से कम क्या करेगा? 1 लोटा जल जाके डालेगा। प्रॉपर मोहल्ले मोहल्ले वाले मिलके, जहां कोना खोपचम थोड़ा जगह मिला, बैठा शिवलिंग कहीं पर क्या कर दे? फिक्स कर दे करके। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वैसे बौद्ध धर्म को भी क्या किया गया? जीवित किया गया था। किसके माध्यम से? तो बौद्ध संगतियों के माध्यम से। सर कब हुआ था ये पहला वाला? 483 ईसा पूर्व में। कौन कराया था इसको? अजात शत्रु कराया था। कहां कराया सर? राजगीर। क्लियर है? ये 100 साल बीता। 100 साल के बाद आया एक राजा, का नाम था कालाशोक। काला अशोक, याद रहेगा सर। इसने कहां कराई? द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कहां कराई इसने? इसने कराई वैशाली में। कहां कराई? वैशाली। और इसके गुरु कौन थे? सर्वकामी। कौन थे? सर्वकामी। इसको याद रखना कि सर इसके गुरु कौन थे? तो इसके गुरु कौन थे? सर्वकामी। महाकश्यप के बाद सर्वकामी। अब इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है किसके? हमारे फेवरेट राजा कौन? सम्राट अशोक के। 251। जानते हो सर कलिंग युद्ध किया इसने। कलिंग युद्ध करने के बाद क्या हुआ? इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने सनातन धर्म को छोड़कर, लड़ाई झगड़ा छोड़कर क्या किया? क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी संगति, बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति कहां कराई? अशोक ने करवाई। कौन संगति? तृतीय बौद्ध संगति। कहां कराई बेटा? एक कराया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वही पटना वाला। और इसके गुरु कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस। कौन थे? मोगली पुत्र तिस। आप केवल मोगली भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। पेपर में कौन सा सर मोगली मोगली ये करके देगा? मोगली भी याद, काम चल जाएगा। क्या कराए? इनकी बौद्ध संगति किसने कराई थी? तो मोगली पुत्र तिस ने करवाई थी। आखिरी वाला जो था इसको कराया था कनिष्क ने। किसने करवाया था? कनिष्क। ये कुषाण वंश का शासक था। कौन सा वंश का? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और इसने कराया था प्रथम ईसवी शताब्दी में कराया था चतुर्थ बौद्ध संगति। और इसके गुरु कहां पर कराया था? कराया था कुंडल वन। कहां पे? तो काश्मीर। कहां कराया था? कुंडल वन काश्मीर में। और इसके गुरु कौन थे बेटा? तो वासुमित्र। कौन थे? वासुमित्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब अगर एग्जामिनर पूछने पे आ गया कि बंदे को नंबर देने का मन नहीं है तो फिर यहां से पूछता है। अगर उसको नंबर देने का मन नहीं है तो फिर यहां से पूछता है। ठीक है, क्योंकि सेट वाइज याद नहीं रहेगा तो फिर छोड़ दोगे, आप नहीं बना पाओगे। तो 4 बौद्ध संगतियां हैं। कौन कौन सी? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला कब हुआ? 483, जस्ट 100 साल बाद 383, फिर 251 और प्रथम ईसा शताब्दी।
पहला कौन कराया? अजात शत्रु, दूसरा काला अशोक, फिर गोरा अशोक, ऐसे याद रखना। अजात शत्रु, काला अशोक, फिर अशोक, और लास्ट कौन कराया? कनिष्क कराया। पहला कहां हुआ सर? राजगृह, एकदम मगध साम्राज्य का सेंटर था राजगृह। उसके बाद सेकंड हमारे पास हुआ वैशाली, वो भी मगध में ही है। वैशाली, कुंडग्राम वैशाली, जहां पे महावीर स्वामी जैन का जन्म हुआ है, वही वैशाली जिला है वैशाली। तीसरा कौन सा है? पाटलिपुत्र। चौथा कौन सा है जी? तो कुंडलवन काश्मीर। कहां पे? कुंडलवन काश्मीर। पहला कौन सा था? महाकश्यप। याद कैसे रखना सर? महान आदमी था महाकश्यप, जो सभी कामों पर क्या कर चुका था? विजय पा चुका था। महाकश्यपु सर्वकामी, और मोगली, और उसके बाद वासुमित्र। आखिरी वाला कौन सा था? वासुमित्र। ये हमारे पास क्या है बेटा? तो बौद्ध धर्म है हमारा। इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। टाइम कितना देखो? 11 बजे अभी। चलो ठीक है, सवाल करते हैं इसमें। ये हुआ हमारे पास, ये हमारे पास क्या था? तो बौद्ध धर्म था। अब चलिए बताइएगा, भगवान बुद्ध के पिता, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? और पिता का नाम क्या नाम था? सुबोधन, सुद्धोधन। क्या नाम था? सुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और जो पालन पोषण की? गौतमी। इनके पुत्र का नाम राहुल। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। ये हमारे पास ओवरऑल कहानी है किसकी? भगवान बुद्ध की। क्लियर है ये? अब थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज बेटा इनके साथ में चलते थे, तो उसके बारे में सब बात कर लेते हैं। ठीक है? जैसे कि एक ही समय में एक तरफ हमारा जैन धर्म पनप रहा था, एक हमारे पास बुद्ध धर्म पनप रहा था, और जैनों का ही एक चेला था, उसका नाम था, कुछ भी नाम होगा, उसने एक धर्म आगे बढ़ाया, उसका नाम क्या था? आजीवक। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और चल रहा था, उसका नाम था चवार्क। क्या नाम था उसका? चवार्क। ये जैन, बुद्ध और चवार्क, ये तीनों के तीनों दर्शन कैसे सर? ये नास्तिक दर्शन वाले थे। इनका दर्शन कैसा था? नास्तिक। याद रखना, पेपर में सर पूछता है, 6 दर्शन को पढ़ाया था। षड दर्शन कौन कौन से थे? सांख्य दर्शन था, योग दर्शन था, न्याय दर्शन था, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये आस्तिक दर्शन है जिसको हम लोग मानते हैं। नास्तिक दर्शन कौन कौन से है? जैन, बुद्ध और चवार्क। ये नास्तिक दर्शन है। पेपर में 4 ठोक नास्तिक, 3 ठोक नास्तिक दर्शन, एक आस्तिक दर्शन घुसा देगा और पूछेगा इन चारों में से आस्तिक कौन सा और नास्तिक कौन सा, छाट कर बताइए। इसलिए पढ़ना उसको जरूरी होता है। इससे भी क्वेश्चन आया था, खाओ पियो मस्त रहो, एसआई प्री के क्वेश्चन, खाओ पियो मस्त रहो, ये दर्शन किसका है? चवार्क का है। सब कुछ पहले से फिक्स है, सब कुछ प्री प्लान है, ये दर्शन किसका है? आजीवक का है। तो हुआ क्या कि एक तरफ जैन धर्म चल रहा था, एक तरफ बौद्ध धर्म चल रहा था। जैन, महावीर स्वामी जैन का एक चेला था, उसने क्या किया? वहां से निकला और एक नया धर्म बनाया। वो धर्म क्या था? आजीवक। ये बोलता था कि भाई कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, हम सांस भी ले रहे हैं ना, वो भी क्या है? पहले से फिक्स है करके। अब यहाँ पे 4 कंट्रोवर्शियल गई। एक हमारे पास क्या था उस समय? हिंदू धर्म था, एकमात्र धर्म हिंदू धर्म। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के आदमी थे। अब यहाँ पर एक नया आदमी पहुंचता है धर्म लेकर, वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। तो कोई भी सर मेरे को अगर कोई आकर नया धर्म बताएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसको, इतना कच्चा हूं मैं। क्या करूंगा? उसको पहले दुत्कारूंगा, मारूंगा, भगाऊंगा, सब कुछ करूंगा, है कि नहीं? तो इनके साथ भी कड़ी परीक्षण की भी क्या हो गई? चालू हो गई। तेरे को कैसे मान ले कि भाई तेरा कॉन्सेप्ट क्या है? सही है। अगर तू योगी है तो हमारे पास क्या है? आदि योगी। सुना रही बात? हम कैसे मान ले कि तू क्या है? धर्म तेरे पीछे कैसे चल जाए? फिर एक और कॉन्सेप्ट लेकर पहुंचा, और कौन सा था? बुद्ध था। ये अपना कॉन्सेप्ट देकर समझा रहा है, नहीं नहीं भाई इसको छोड़ो, इसमें आओ। और यहां पर से एक जन और निकल गया, उसका नाम क्या था? आजीवक। और यहीं पर से एक जन और फफड़ा के निकल गया, उसका नाम क्या था? ये सब के सब मतलब सर उस समय चला गया कि सनातन धर्म से हटकर क्या करना है? एक नया धर्म बनाना है। फिर भी इसमें से कुछ लोग ही इसमें आ पाए, सबके सब नहीं आ पाए। कहां हम लोग को चेंज कर पाएगा?
हमारे एरिया में एक बंदा है, पता है क्या किया, वो ना हिंदू था, वो क्रिश्चियन बन गया पहले अचानक से। 3-4 लाख रुपए लिया, खूब खाया पिया, घर और बनाया, और क्रिश्चियन बन के, और जैसी गणेश पूजा है ना, बैठा लिया गणेश भगवान को और दबा के पूजा कर रहा है, प्रसाद बांट रहा है। समझ ना रहा है, कोई भी कुछ कर ले, हम चेंज वेंज नहीं होते हम लोग। ठीक, तो भाई हुए, तो सब बोला तेरे को मैं, तू जानती है उसको, बताता हूँ, उसको जानती है आला को, समझना क्या, वो क्रिश्चियन बन गए थे, उनको बैठा लिया गणेश भगवान। चलो बता रहा, ध्यान सुनना आप, ये दोनों तो क्लियर हो गया हमारे पास। इसका कंसेप्ट बेटा क्लियर नहीं हुआ था, इसकी परीक्षा दोनों लेते थे। ये लोग आते थे सर कि हम लोग क्या है, जो भी हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्जी, सब फिक्स हो रहा है करके। ये बौद्ध वाले बैठाकर, हिंदू लोग बैठाकर 4 झापड़ मारते थे उसको। गुस्सा मत होना भाई, सब कुछ क्या है, प्री प्लान है, आपके अनुसार सब कुछ क्या है, फिक्स है, प्री प्लान है करके। अब देखो, आजीवक धर्म को अपनाने वाला कौन था, बिंदुसार। एक ही खानदान के 3 आदमी, और तीनों ने क्या किया, धर्म को अपनाया। आजीवक कौन अपनाया, बिंदुसार। जैन को कौन अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। और बौद्ध कौन अपनाया, क्लियर है ये। तो एक ही घर के 3 आदमी थे, और तीनों ने क्या किया, अलग अलग धर्म को चलाया। कौन कौन से सर, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को, जैन संगति कराई पहली। तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई, अशोक ने, बौद्ध धर्म को माना। और आजीवक को मानने वाला कौन था, बिंदुसार था। इसको अमित्र घात कहते थे। तो सर एक ही घर में बाप बेटा पोता, और तीनों का धर्म क्या था, अलग अलग था, लेकिन इनका मूल धर्म अभी भी क्या था, क्या था, सनातन था। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, तो कनिष्क के समय, कनिष्क के समय जो हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध की क्या होगी, मृत्यु हो गई। और हाँ ठीक, भगवान बुद्ध के मृत्यु होने के बाद जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप होते हैं ना, स्तूप समझते हो, बौद्ध धर्म का जो मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं, स्तूप कहते, विहार कहते हैं, जहां पर उनके समाधि से कहते हैं स्तूप कहते हैं। अगर बौद्ध स्तूपों के अंदर यदि स्त्रियों का प्रवेश ना हो तो ये धर्म 1000 साल चलेगा, और अगर कहीं स्तूपों में स्त्रियों का प्रवेश हो जाए, धर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट था। तो हुआ क्या कि कनिष्क के समय में आया, और यहाँ पे कनिष्क ने 2 पार्ट दे दिया बौद्ध धर्म का। एक को बना दिया हीनयान, और एक को बना दिया महायान। मांस मछली मदिरा खाना, विवाह करना, व्यभिचार करना, ये कौन वाले, बौद्ध धर्म के हैं, पर सब कुछ करेंगे। और सर एकदम शुद्ध रहना, एकदम ब्रह्मचर्य जीवन जीकर क्या करना, मांस मदिरा सब कुछ बैन करना। क्या हो गया हमारे पास, हीनयान हो गया। जिस प्रकार जैन धर्म 2 पार्ट है बटा, कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर, उसी प्रकार बौद्ध धर्म 2 पार्ट है बटा, कौन कौन सा, हीनयान और महायान। हीनयान जो था एकदम शुद्ध था, और महायान क्या था, क्या था वो, मांस मदिरा सब कुछ खाने वाला था। क्लियर है ये। तो ये हमारे पास कंटेंट है, चलिए बनाएंगे इसको, कॉपी करेंगे।